माँ एक तो रोटी दे दे, भूख लग रही है माँ। क्या बात होगी, मेरी माँ मर गई थी लेकिन माँ पाली तो मैं नहीं हूँ, इतनी बड़ी सजा ना दे माँ। अच्छा जी गलती हो गई, माफ करो, आगे से नहीं करूँगी पक्का, सॉरी। बस ये काम तो कई बार करना पड़ जाता है सास के साथ। खड़ी हो ले, सुना को नहीं, रोटी बना ले। सासू को फिर सासू का होता है कि बेटा थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले। शर्म कर लूं, हो रही है शर्म, तेल लेना गई सी शर्म, खड़ी हो जा मिंटा के हिसाब है। भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद हिसार में और हिसार के 7 रोड में उपस्थित हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी प्यारी सी सुंदर सी कलाकार मौजूद है जो हरियाणवी कल्चर को कहीं न कहीं आगे बढ़ावा दे रही है। और इनकी सोच क्या है और क्या कितने दिन से फिल्मों में काम कर रही है और कितने सीरियल इनके आ चुके हैं, कितने आने वाले हैं और कैसे ये यहाँ हरियाणवी इंडस्ट्री में इन्होंने अपना आगाज़ किया, क्या सोच के आई, कौन गॉडफादर है, कौन लेके आया, बहुत ढेरों सारी मेरी बातें हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ममता मेरे साथ उपस्थित हैं खास बातचीत में और उनके घरवाले में मेरे साथ मौजूद हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। अक्सर महिलाओं की इतनी आज़ादी नहीं होती है फिल्मों में काम करने की। आज भी सरकार दावे बेशक करो कितने बड़े बड़े कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, महिलाओं को आज़ादी देंगे। सरकार भला बहुत कुछ कर रही है लेकिन हमारी सोच ना बदली है, ना कभी बदल पाएगी। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं ममता जी। ममता जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं पहले तो ये बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। ममता जी, सबसे पहले लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, तो ये 7 रोड गाँव आता है, हाँ जी। काफ़ी बड़ा गाँव है। हाँ जी सर, गांव तो कहाँ रह गया, अब तो हिसार में ही आ गया ये। तो कब से शुरुआत की फिल्मों में और किसको देख के आप फिल्मों में आई और कितने दिन आपको? लगभग सर 1 साल हो गया, 1 साल हो चुका है। और मतलब मेरे को इस लाइन में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। एक तो खुद बंदे को इंटरेस्ट होता है कि मुझे इस चीज़ में ये काम करना है, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मैं ये सब कर पाऊंगी। इंटरेस्ट नहीं था फिर भी आप फिल्मों में आ गई। ये पहली कलाकार ममता ऐसी मिली है मुझे जिसको इंटरेस्ट नहीं था और ये फिल्मों में आ गई है। क्योंकि ऐसा कैसे हुआ कि मैं इनके जो हरियाणवी पारिवारिक नाटक आते थे तो मैं वो नाटक देखती थी, मुझे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया उन नाटकों को देखते देखते। तो कई दिनों बाद मतलब मैं खुद से फील करती थी कि मैं एक दिन जाके भाई इन बंदों से मिलूं। लेकिन मेरे को ये पता था कि पास में ही है, भिवानी के पास है सुई गाँव, वहाँ से थे कलाकार। लेकिन थोड़ा थोड़ा करते फिर एक दिन मेरी इनकी इंस्टाग्राम पे लाइव बातें हुई तो इन्होंने मुझे ज्वाइन किया लाइव पे, तो मेरी इनसे बातचीत हुई। तो थोड़े दिन बाद फिर मैंने इनको बोला कि सर अगर मैं आपके साथ काम करना चाहूँ, तो बोले ममता जी ज़रूर आपको मौका देंगे। तो 10 से 15 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि ममता जी हम शूटिंग कर रहे हैं, क्या आप आओगे? मैंने कहा सर बिल्कुल आऊँगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, हस्बैंड बोले ममता तेरे को पूरा सपोर्ट है, तू जा, तेरा काम अगर तेरा मन है तो तू काम कर। मेरे हस्बैंड खुद मेरे को लेके गए हैं, उनकी वो मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने मेरे को। उस दिन मैंने इस लाइन में पैर रखा था। सच्ची मुझे सपोर्ट किया या ज़बरदस्ती चले गए? नो सर, बिल्कुल सपोर्ट किया। मैंने सिर्फ एक ही बार पूछा था कि मैं काम करना चाहती हूँ और मेरा मन है कि शायद मैं कर सकती हूँ। तो इन्होंने कहा मेरे को तेरे ऊपर विश्वास है, तू करेगी और चल मैं खुद चलूँगा तेरे साथ। उस दिन मेरे हस्बैंड मेरे को खुद लेके गए थे फर्स्ट शूटिंग पे। बचपन का कीड़ा नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। आपके माँ और पिताजी के घर पे थी जब? नहीं, कुछ भी नहीं। आपके परिवार का कोई एक्टर? परिवार में कोई एक्टर नहीं, स्टार्टिंग मैंने की है। कितनी बहनें हैं? मैं एक ही सर, एक भाई है। शुरुआत इन्होंने की है, देख लीजिए। ये कोई एक्टर नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। ये कीड़ा ऐसा कैसे मतलब एकदम लग गया आपको और कहाँ पहुँच गया? पता ही नहीं चला सर, मतलब वो ही बता रही हूँ, नाटक वगैरह इनके देखते 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 बहुत अच्छे लगने लगे। तो मैंने सोचा पारिवारिक नाटक है, अच्छे बनाते हैं तो मैं भी करके देख लेती हूँ। और बिल्कुल सर पारिवारिक ही नाटक होते हैं, छोटे से लेके अगर बड़े बुजुर्ग तक, शादी उम्र के सब बंदे अगर बैठ के देखें तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इस नाटक में ये सीन गलत है, क्योंकि हम बिल्कुल पारिवारिक नाटक बनाते हैं। शायद ही आगे आपको कुछ चटक बटक भी बनाने पड़े? नहीं सर, मेरी तो कोशिश ये है कि जहाँ तक मैं चाहूँ मैं अच्छा काम करूँ। आगे की बात चल रही है, बॉलीवुड में बात हो चुकी है, लेकिन मेरा एक ही मकसद है, चाहे मेरे को छोटा यहीं तक ही रहना पड़ जाए, चाहे मेरे को छोटा काम करना पड़े, लेकिन मैं गलत नहीं करें। कि वो मैंने देखा है बॉलीवुड वाले कह रहे हैं
कि भाई ये ऐसे सीन करने पड़ेंगे, छोटे कपड़े वगैरह पहनने पड़ेंगे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता इन चीज़ों को। तो पहन लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं सर, मेरा मन नहीं मानता। फिल्म तो फिल्म ही है। वो बात सही है, फिल्म है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना इंटरेस्ट था कि मैं पारिवारिक बनाऊं, लोग देखें तो ये कहे कि हाँ भाई ये उस घर की बेटी है और उस घर की बहू है, ये बहुत अच्छे नाटक बनाती है। बदनामी लेनी 1 मिनट का काम है, लेकिन भलाई लेने में पूरी उम्र निकल जाती है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे आज मुंह पे नहीं कहता, कोई मेरे पीठ पीछे ही बोल ले। तो सबसे अच्छा कौन लगता है हरियाणवी आपको सिंगर? सिंगर अजय हुड्डा जी बहुत अच्छे हैं। ममता, आप भाभी का रोल ज़्यादा करते हैं? हाँ जी सर, भाभी का भी प्ले करती हूँ। तो कहते हैं कि जिसकी चाची लगती हो, जिसके जेठ लगता है, कोई भी कुछ भी कोई नाता हो, सब आपको भाभी कहते हैं। हो जाता है सर। वो बक निकल गया, भाभी भाभी, ऐसा तो नहीं? ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन गांव में जिसकी दादी लगती है वो भी भाभी, जिसकी चाची लगती है वो भी भाभी, जिसकी भाभी लगती है वो तो भाभी है ही। तो बोले एक बक्सा निकल गया फिल्मों में, नाटकों में देख देख के ममता भाभी, ममता भाभी, ममता भाभी। तो गांव वाले मोहल्ले वाले ममता भाभी ही कहने लगे। नहीं सर, देखो जिनकी भाभी लगती है वो तो भाभी कहेंगे, लेकिन जिनका अगर नेक ही नहीं पड़ता भाभी कहने का, तो वो अचानक निकल जाता है ना मुंह से ममता भाभी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो अगर कोई पूछे भी ना, तो ममता हिसार के ही नाम से जानते हैं, भाभी आपको ममता भाभी के नाम से प्रसिद्ध नहीं है? नहीं, ममता हिसार के नाम से। तो अजय हुड्डा क्यों पसंद आता है? सर उनकी सिंगिंग अच्छी है, मेरे को अच्छी लगती है। तो एक गाना तो गा के। सर मुझे गाना नहीं आता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, मुझे गाना नहीं आता सर। तो महिला को पसंद नहीं करती? नहीं, आपसे सुंदर है वो, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखो सर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से सुंदर तो दुनिया बैठी है, मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो अपने आप को ये मानती हूँ ना, तो मैं एक कलाकार हूँ, क्योंकि मुझे अभी कलाकारी का क्या भी नहीं आता। मेरा ये मानना है कि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। लोग बोल देते हैं कि हरियाणवी कलाकार ममता। सर मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन अभी कलाकार नहीं हूँ मैं, अभी बहुत टाइम पड़ा कलाकार बनने में। कौन से कलाकार सिंगर जो महिला उसके गाने अच्छे लगते हैं आपको, ये बता दें। सर महिला अभी नाराज भी हो जाएंगे, सभी देख रहे हैं कलाकार आपको, आपका सभी सीरियल में काम में नहीं देखे नहीं सर, काम की तो देखो जिसको काम अच्छा लगेगा वो काम भी देंगे। ये उनकी तारीफ कर रहे हो तो उनसे काम लीजिए। नहीं देखो, कलाकार सारे अच्छे होते हैं, चाहे वो गायकार हो। अभी मस्का मारने लगे। नहीं अभी कभी काम ना चला जाए ममता, ये तो पत्रकार अपना बना के चलता बनेगा, तुम्हारा काम खोटी हो जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है ना जी ना। ममता, आपके पति का कितना सहयोग? पूरा सहयोग है सर। अगर इन्हीं का सहयोग ना होता तो शायद आज मेरे को कोई नहीं जानता। आज मैं एक साधारण बहू की तरह, शायद साधारण बेटी की तरह घर का ही चूल्हा चौका संभाल रही होती, लेकिन मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है कि आज मैं एक हरियाणवी कलाकार के नाम से जानी जा रही हूँ। ममता, कभी रोने के सीन हो जाते हैं? बिल्कुल होते सर। कैसे करते, थोड़ा करके दिखा कैमरे के सामने, थोड़ा सा लोगों को पता चले नेचुरली कैसी एक्टिंग कर पाते हैं आप। माँ एक तो रोटी दे दे, भूख लग रही है माँ। क्या बात होगी, मेरी माँ मर गई थी, लेकिन माँ पाली तो मैं तन्ने हूँ, इतनी बड़ी सजा ना दे माँ। बहुत ऐसे इमोशनल सीन बहुत से हो जाते हैं सर, छोटे छोटे। ये तो आपने नेचुरली करके दिखा दिया, ये कैसे कर पाते हो? अभी तो नेचुरली सीन, चलो हंसी मजाक का तो कोई भी कर ले, लेकिन रोने का सीन में एक्चुअली आप ढल गए एकदम, ऐसे आंखों पानी आ गया, कैसे? बिल्कुल सर, पता ही नहीं चलता। इमोशनल सीन एक बार कहते हैं कि यहाँ पे आपको इमोशनल सीन है, वहीं ऑटोमेटिक आंखों में पानी आ जाता है। ये एक आदत ही बन गई है, कहाँ पे इमोशनल करना है, कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पे नॉर्मली बिहेव करना है। तो आपके पति ये क्या नागेश? हाँ जी नागेश। तो नागेश जब गुस्सा होते हो तो सब कैसे आप एक्टिंग करके मनाते हो? सर देखो यार, नागेश नागेश मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी नागेश, फिर दोबारा से गलती नहीं होगी, आपको समय पे खाना मिलेगा नागेश। ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पहली बात तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। अगर कभी कभार हो भी जाए तो हमारा आपस में ऐसे ही है, बस 2 मिनट का झगड़ा होता है, 2 ही मिनट में या तो ये मेरे को मना लेती है या मैं इनको मना लेती हूँ, ऐसा कोई। आप कैसे मनाते हो? हैं? मैं कैसे मनाती हूँ? मैं तो अच्छा जी गलती हो गई, माफ करो, आगे से नहीं करूँगी, पक्का, सॉरी, बस ये काम होता है। तो इतनी प्यारी अदा में कोई महिला कहेगी अच्छा जी गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगी, माफ कर दो,
तो कोई 100 साल का बूढ़ा होगा वो भी मान जाएगा। आप कैसे मनाते हो नागिस? सबसे पहले HR न्यूज़ 20 की तरफ से सभी को राम। मनाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बीवी और पत्नी होती है जो, अगर उसको अपने दोस्त की तरह रखा जाए तो बीच में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसको समाज की तरह थोपा जाए, मैं तेरा पति हूँ, उसके बीच में ही झगड़े होंगे। मैंने कुछ नाटक देखे, उसके अंदर लास्ट में जो मोरल होता था, जो मोरल बोलते जिसको, अच्छा लगा मेरे को। जब ये घर पे होती थी, बीमार हो गई थी, 3 ऑपरेशन हो रखे हैं सर, 3 ऑपरेशन हो रखे हैं। घर पे अकेली रहती थी मैं बाहर अपने काम से, तो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाया करती थी, कुछ ना कुछ तो करेगी। एक बार ऑफर आया, किसी ने बाई फेस बोल दिया, तो मैं बोला चल, उन्होंने कहा भाई अपने साथ आ जाना, तो मैं लेके गया। मेरे को अच्छा लगा, हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। बस यही बात मैंने बोली थी, हरियाणवी संस्कृति है, उससे परे नहीं जाना। हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणवी संस्कृति में हमारा जन्म हुआ, हरियाणा से बाहर नहीं जाएंगे कहीं। कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, पहनना, ओढ़ना, बोलना, चलना, सीखना, सब हरियाणा। वही बात मैंने इसके सारे सीरियल में देखी है, सभी श्रोताओं ने देखी है, सभी देखने वालों ने देखी है। जो ड्रेसिंग सेंस है वो प्योर हरियाणवी, प्रकृति से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ। नागिस, कोई सीन ऐसा हो गोदी में उठा के और पत्नी को घुमाना पड़े गोल गोल, तो फिर नागिस का क्या रिएक्शन रहेगा? मेरी पत्नी और गोदी में उठा के आज इसने देखूंगा फिर इसने देखूंगा, ऐसा सीन कभी किया ही नहीं सर। पड़ गया, चूक पड़ जाए। ऐसी जरूरत पड़। नागिस क्या रिएक्शन रहेगा? रिएक्शन तो उस टाइम तो कोई रिएक्शन नहीं होता सर, ये कुछ चीज़ें नेचुरली होती है, उसमें रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। नहीं, रिएक्शन तो होगा नागिस उस समय, यार मेरी पतली और दूसरा गोदी में उठा के घूम रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो सर ऐसा, देखो वो एक करेक्टर है, करेक्टर में करना पड़ सकता है, लेकिन मेरे को विश्वास है अगर इन्होंने मेरे को इस लाइन में छोड़ा है ना, तो इनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी वाइफ है, किसने हाथ पकड़ रखा है, किसने गोदी उठा रखा है। देखो सर, करेक्टर है, करना पड़ता है। किसी के साथ बहू का भी करते हैं, किसी के साथ वाइफ का करते हैं। ये सोच होती है, जैसे सारा समाज देखता है इसको, पूरे घर परिवार साथ में होता है, और किसी करेक्टर के अंदर ढलना वो ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आज मेरे को ये बोल दे तू है ना थोड़ी देर के लिए इसका हस्बैंड बन जा, मेरे से नहीं बना जाएगा। तो ये कलाकार की पहचान होती है, उसको जैसा स्टेज जैसा दिया जाएगा उसके अनुसार ढले, पानी की तरह रहना पड़ेगा उसको सभी के साथ। तो मेरे साथ तस्वीरों में देख लीजिए, ममता और नागेश दोनों बने हुए हैं। हम सातरोड गांव में मौजूद है, हिसार में। बड़ी अच्छी कितने सीरियल काम कर सर लगभग 50 से 55 सीरियल हो चुके हैं, जो मतलब मेरे माइंड में है, लेकिन जहाँ तक मानना उससे ऊपर ही हो चुके होंगे। तो ज़्यादातर रोल कौन सा करना पड़ेगा? ज़्यादातर सर मैंने बहू का ही प्ले किया है। चंडाली बहू या शरीफ? दोनों करती हूँ। चंडाली बहू का कैसे करते हो? चंडाली होगा कई बार करना पड़ जाता है सास के साथ। खड़ी हो ले, सुने को नहीं, रोटी बना ले। सासू को, फिर सासू का होता है कि बेटा थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले। शर्म कर लूँ, हो रही है शर्म, तेल लेना गई सी शर्म, खड़ी हो जा, मिनटा के हिसाब है नहीं, फिर मैं ठाऊंगी ना तो तने बेर आइए गोड्डे कड़ा कड़ा बिड़ दे हंडेंगे तेरे। ये होता है चंडाल। बहुत अच्छी। अच्छा, ये सिखाया किसने आपको? नागेश ने? पुराने मंजे होकर लेकर रही हैं पर्दे के पीछे? नहीं सर, मतलब मेरे को देखो कैमरा फेस करना और जो कुछ ये डायलॉग बाजी बोलनी, सब मतलब कैमरा फेस करना सिखाया मेरे गुरुजी ने। कौन गुरु? तो मेरे भिवानी के पास है सुई गांव, तो वहाँ से मेरे गुरुजी हैं पवन जी, अनमोल वीडियो के करता धरता, अनमोल वीडियो चैनल के ओनर हैं। उन्होंने मुझे कैमरा फेस करना सिखाया, पहली बार उन्होंने मुझे मौका दिया था, और उन्हीं की बदौलत है कि आज मैं हरियाणवी कलाकार के नाम से जानी जाती हूँ। और हमारे मतलब डायलॉग जो होते हैं वो बताते हैं हमारे DOP हैं, वो KP शर्मा, वो बताते हैं हमें सब कि अब आपको ये डायलॉग बोलने हैं और ये सब करना है। हमारे साथ ममता और नागेश बने हुए खास बातचीत में, और हरियाणा में कलाकार उनके पति हैं। उन्होंने कहा आप कीजिए शूटिंग, जाइए कहीं भी, और कोई भी बाहों में उठाइए, चाहे गोदी में उठाइए, चाहे कोई भी, चाहे कंधे में बैठा के घूमिए, छूट है नागेश की तरफ से। लेकिन जब
हत्थे चढ़ गए ना आपको छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के मारेंगे। वो कहता है ना गब्बर सिंह, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो याद रखना नागेश का भी फिल्म में बहुत खतरनाक रोल होता है। नागेश, इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से ढूंढ? ये तो घर वाले ढूंढ के लेके आए थे, मैं तो थोड़ी ना गया था। घर वालों आपने देखी? हाँ मैंने देखी थी। आप ही ढूंढ के? हाँ मैंने यस कर दिया था देखते, मैं इसी के अंदर कुछ ना कुछ तो है। तो कुछ ना कुछ एक प्यारा सा गाना सा। तेरा साथ इतना प्यारा कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की चलन से हमें आना पड़ेगा जिंदगी में दोबारा। हमें आना पड़ेगा जिंदगी में दोबारा, तेरा साथ है कितना प्यारा। थोड़ा गा के सुनाइए। अच्छा आप ही सुना दीजिए गाना। यही वाला। ये सुना दीजिए। तो नागेश एक गाना हम भी सुना दें। आप सुनाओ। अच्छा आपको बुरा तो नहीं लगा? पत्नी नहीं 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 की शान में? नहीं नहीं, पत्नी की शान तो ये हमारे शान तो बनेगी है और अच्छा करेगी और बनेगी। अभी खतरनाक मूड तो नहीं हो जाएगा मेरी पत्नी की तारीफ में आपका? नहीं नहीं मैं नहीं होगा, ये रहेगी एग्रेसिव मोड में ये रहती है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। जी ममता जी। सर आप भी बहुत बड़े बिल्कुल। कलाकार हैं। नहीं छोटे से। अच्छा आप अपने पति के लिए गाना थोड़ा सा। मेरे को सिंगिंग आती नहीं है। अभी सिंगिंग आती नहीं है, अब हमें पता चल गया बहुत मंजे हुए कलाकार हैं, रो भी सकते हो हंस भी सकते हो। और वो तो मैंने दिखा दी सर आपको, लेकिन सिंगिंग नहीं आती मेरे को। तो ये देख लीजिए, ये पति पत्नी की जोड़ी है, बहुत अच्छी प्यारी सी जोड़ी है और बहुत नटखट जोड़ी है। पति भी अच्छे सुंदर है, पत्नी भी अच्छी सुंदर है, दोनों की हाइट भी सेम हाँ जी बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम। तो आपको नहीं लगता पति को भी थोड़ा सा लेके आऊँ एक्टिंग में? इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो कल ही ले जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनाइए। नहीं सर, ये आप कहते हैं कि मेरा ये काम है, मैं इस काम में बढ़िया मस्त हूँ। मेरे थोड़ा सा जो आपका डेवलपमेंट हो तो धीरे धीरे इनको अपनी तरफ। हाँ करेंगे, शुरुआत कर देंगे धीरे धीरे। लेकिन फिर चाहे बाहों में उठाइए, चाहे कंधे पे उठाइए, चाहे गोल गोल घुमाइए। फिर घर की प्रॉपर्टी है। फिर कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ममता जी, अभी कौन सा सीरियल आने वाला है? सीरियल सर अभी कल ही आया है बीपीपी शॉर्ट वीडियो पे, और 2 दिन पहले भी आया था। नागेश, कभी आपकी पत्नी नाराज हो भी जाए या फिर आप गुस्से होते हो तो थोड़ा गुस्सा होकर दिखाइए नहीं? मैं तो गुस्सा होया कौन करता जी कदे रियल में, मेरा तो गांव में मैं गुस्सा होया कौन करता ना, तो मैं किसी का रोड़ा करता था ना झगड़ा, मैं बस हंसमुख सा आया हूँ, बस सभी के साथ नागेश, जब प्यार ज्यादा होता है पत्नी पे, बाहर से आते हो तो फिर वो थोड़ा सा मूड करके दिखा दीजिए। बाहर तो देखो जी, मैं जैसे बाहर से आता हूँ काम से। मम्मो, ममता का शॉर्टकट नाम तो? नहीं जी मोमो नहीं। सुना है के? हाँ जी। क्या बात, तबीयत ठीक को नहीं? ना ना ठीक है तबीयत तो, यार मैं थक रहा हूँ, पानी गर्म लगा रखा है, नहा लियो, मैं खाना बनाऊँ, चाय पीने तो चाय बना दूँगी, बस इतना ही अपना घर में। प्यार बहुत है जी हमारे बीच में, आज तक तकरार नहीं हुई, और आपको लगे भी नहीं, हमारे लगभग 10 साल हो गए शादी को। क्या बात है, प्यार तो दिख रहा है, पत्नी को आज़ादी दे दी। आप शूटिंग कीजिए, एक्टिंग कीजिए, और एक्टिंग के साथ साथ लपड़ झपड़ भी मारती रही है साथ साथ कलाकारों को। वही बात है सर, जैसे आप शूटिंग करते हो, स्टेज में बाहर जाते हो, तो एक हिडन पर्सन होते हैं कैमरामैन, उनका चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता, उसी तरह मैं इनके पीछे एक हिडन पर्सन हूँ। नागेश जी, कम से कम ये तो मत बताइए कैमरे के सामने। पहली पत्नियां सर पे बैठी है पतियों के, सारे दिन काम करवाती है, सारे दिन नौकरी करवाती है। अब सारे पति बेचारे बैठे बैठे सोच रहे हो कि नागेश मरवा के छोड़ेगा यार। अब यार ये नागेश ये पक्का मरवाएगा आप सबको, पक्का पक्का देख लीजिए। अब ऐसी तो हो चुकी, कल से शुरुआत हो जाएगी सब पत्नियों में। क्या होता है, जैसे 2 गाड़ी के अगर 2 पहिए हैं तो दोनों पहियों का सही से वर्क करेगी, जैसे पहिए 4 अपनी फैमिली के साथ में हो जाती है, तो चारों पहियों में एक पहिए में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो कोई भी 3 पहियों से गाड़ी चलती देखिए आपने, एक ऑटो के सिवा, वो तो सवारी ढोता है। अरे नागेश भाई प्लीज प्लीज अब माफ कर दो, जो लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान में, कम से कम उनको तो माफ कर दीजिए। देखो जी बैलेंस जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता भाई, देखो पति भी सारा दिन काम, तो बड़ा बैलेंस हो गया। हाँ
पत्नी भी घर पे काम करती है, लेकिन कुछ जिम्मेवारी कुछ ना कुछ पर्सन पे आ जाती है, तो जिम्मेवारी का निर्वाह करो, ऐसा ना भागो। बच्चे भी अपने हैं, पत्नी भी अपनी है, घर भी अपना है, समाज भी अपना है, उसके बीच में संतुलन बनाए रखो। बाहर तो चौधरी बने आंडो, फिर अंदर जाकर फिर बिल्ली बन जाओ, वो नहीं। ममता जी, आपके पति अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, आप करवाना चाहेंगे? कर सकते हैं, पता है मेरे को। तो फिर आप कभी आपने कहा क्यों नहीं? एक आध सीरियल में तो आने दीजिए। नहीं, पहले घर का काम शुरू करेंगे ना, घर से शुरुआत करेंगे। तो एक गाना आपका बाकी है अभी। गाना बाकी, घूम फिर के वहीं लाके खड़ा कर देते हो। भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति, मेरा देवता है। देख लो, गाती भी है, अच्छा गुनगुनाती भी है, लेकिन बस गाना नहीं है कैमरे के सामने, सीधी सी बात ये है। नहीं सर, सिंगिंग नहीं आती है। गाएगी ना? गाए भी गी और परफॉर्म भी करेगी, सारे काम करेगी। ओके। धीरे धीरे, जैसे सफलता की सीढ़ी पे चढ़ने से पहले पहला कदम उठा रखा है इसने, अच्छी जगह से। लोगों का सपोर्ट भी है, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग अच्छी तरह से बता रहे हैं, यही हमारी जीत है। हाँ जी, अच्छी बात है। तो ऐसा तो नहीं है अभी पत्नी धीरे धीरे फिर बाद में कभी आप आ जाओ एकदम अचानक, मुझे पर्दे पे आने दे, मुझे हीरो बन जाने दे, फिर देख तमाशा? हाँ देखेंगे, फिर भी तमाशा देखेंगे। मुझे पर्दे पे, हाँ जी, करना पड़ेगा इतना तो कुछ। ममता जी, बहुत अच्छे पति मिले हैं, वो अच्छी फैमिली है, छोटी सी प्यारी सी, अच्छा हंसमुख रहते हो। तो जैसे फिल्मों में एकदम काम करते हो, जैसे तो लोगों का तो ताना स्वाभाविक है, मोहल्ले में बाहर निकलते हो, गांव में तो गांव का कल्चर अलग होता है, तो थोड़ा दूसरी नज़र से देखते हैं। कैसे? बिल्कुल सर, अभी पता है मेरे को, बहुत से देखते हैं। ये आपकी बात नहीं है, मैं हजारों कलाकारों के पास जाता हूँ, मैं उनसे बातचीत करता हूँ, सबका एक ही रिएक्शन होता है, मोहल्ले में थोड़ी दूसरी नज़र से देखते हैं, करड़े करड़े, रात को आ रही है, दिन को जा रही है, क्या है ये? बिल्कुल कहते हैं कि राता ना घरता लिकड़ा है, राता ना घरा बड़ा है, बेरा है जिसी कमाई करे है। मतलब दुनिया है सर, किसी की जबान नहीं पकड़ सकते। लेकिन मेरा मानना ये है कि अच्छा करूँगी, जहाँ तक मेरा बस चले, मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छा करूँ, दुनिया की जबान अपने आप बंद हो जाएगी। एक कलाकार और एक खिलाड़ी, कोई भी किसी फील्ड हो, पूरा घर फूंक के पूरी मेहनत से बनता है। ऐसा नहीं है आपने बोल दिया रातों को जाते रातों को आते हैं, रातों को जाते नहीं हैं, कई के रातों को जागते हैं, पूरा परिवार दुखी होता है। इनके पति ने बताया बच्चों को स्कूल लाना, ले जाना, इनको ड्रॉप करना, कितनी मेहनत का काम है। जब ये स्टार बन जाते हैं ना, स्टार बड़े, आप यही इनके घर के दरवाजे पे टकटकी लगाए खड़े रहते हो कैमरे लिए। अब एक छोटा सा इंटरव्यू कर लूँ, सभी के साथ यही बात होती है। कब बदलेंगे हम, कब हमारी सोच बदलेगी? जब हम शुरुआत करते हैं उस समय 1000 लोग टांग खचाई को लिए आगे आ जाते हैं। कोई ये नहीं कहता आप अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, हम आपके साथ, आपका सपोर्ट करते हैं किसी भी फील्ड में। नहीं आप कर नहीं सकते, आपसे हो ही नहीं सकता, आप ये तो कभी संभव सोचो ही मत है। लेकिन वो लोग कर जाते हैं, किसी के सुनते नहीं हैं, उनको अपना काम दिखाई देता है। अपना काम करिए, अपना खुद का बेस्ट कीजिए। वो क्या कहेंगे, मोहल्ला क्या कहेगा, गांव क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोचने का काम आप लोगों को है, कहने का काम आप लोगों का है। 2 काम तो आपके लिए छोड़ दिए ममता ने, आप कहिए, आप सुनिए, आप प्रचार कीजिए, और ये अपना काम करेंगी। क्यों? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। मैं अपना हमेशा 100% ही दूंगी, बेस्ट से बेस्ट ही दूंगी। दुनिया काम है, बोलते रहो, उनके दिमाग की भड़क है, उनके दिमाग में रहने दो, वो उनके लिए छोड़ दिया, उनके लिए छोड़ दिया। हम टेंशन फ्री है, प्रचार फ्री में हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पैसे पे प्रचार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना, वो जैसे किसी ने किसी को कहा कि फिर दूसरे ने कहा उससे तो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट भी हो रहे हैं ना, वो भी तो होने बिल्कुल जरूरी है। तो मेरे साथ ममता बनी हुई, नागेश उनके पति बने हुए, हम हांसी में मौजूद हैं, और ये सातरोड गांव है, बहुत ही अच्छी हमारे साथ कलाकार हैं, और कई सीरियलों में काम कर चुकी हैं। धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही है, लगभग 80-150 के आसपास ये, और लगभग चंडाली बहू, शरीफ बहू, चंडाली भाभी, शरीफ भाभी, और कई ऐसे अच्छे रोल कर चुके हैं। तो कभी सोचा है कुछ गाने वाने का सीरियल पति के साथ? सर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो मैं बता रही हूँ ना, अभी मुझे कलाकारी का कह भी नहीं आता, कम से कम अभी तो कह भी नहीं आता, हमें भी रूल आ दिया आपने। मुझे नहीं आता सर। अभी की ये कहने की बात है कि कह के चढ़ा देते हैं, ममता जी आप स्टार हो, लेकिन मेरे को पता है मैं कितनी बड़ी स्टार हूँ, कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है, कैमरे के सामने बोल नहीं सकते लोग, और आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके कर रहे हो। तो
बिल्कुल है सर, लेकिन हस्बैंड का देखो सपोर्ट है और आगे हमारी कोशिश है, हम कुछ नया लेके आएंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके लेके आएंगे। क्या बात है, वादा है ये? बिल्कुल सर। चलो, तो ममता जी चलते चलते क्या कहेंगे? यानी कि ये कहते हैं ना, लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। ये ममता जिस घर में रहती है उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम। ऐसा ही है ममता? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलते चलते क्या कहेंगे? सर यही कहना चाहूँगी ऑडियंस से कि जैसा 1 साल से आपने मुझे सपोर्ट किया है, अच्छे अच्छे आपने मेरे लिए कमेंट किए, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आगे भी मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। आप नागेश का, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो चलते चलते मेरे 2 गीत रखना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे 2 गीत याद रखना, अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत प्यारा गाना है, कभी अलविदा ना कहना। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।